हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in। आज अपने इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का कंटिन्यूशन करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कर लिया है। तो आज क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे, वो है एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 को मैं पर्टिकुलरली आपको बोल देना चाहता हूँ कि इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको तो आप करिए ही ज़रूर। बिना इसको किए आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को स्किप मत कीजिएगा, इस चैप्टर को स्किप मत कीजिएगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 9 से। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल 9 सेज दैट फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, तो एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हुए हैं, टू ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, दो जीरोस। एक्चुअली में हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, आप बता सकते हैं? सी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अब फिर से मैं बताने वाला हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है, जो लीनियर है उसका डिग्री होता है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। क्वाड्रेटिक सी डिग्री 1, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, देन हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल हुए तो उसके कितने सारे सोल्यूशन निकलेंगे, उसके टोटल हाईएस्ट डिग्री होता है 3, तो टोटल सोल्यूशन नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे 3। उसी तरीके से दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसको नाम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसको कहते हैं क्वार्टिक। तो ये एक्चुअली हाउ मेनी डिग्री 4 पॉलिनोमियल को हम कहते हैं। और कितने सारे सॉल्यूशंस, कितने सारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो पॉलिनोमियल है 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इस पॉलिनोमियल में कितने सारे जीरोज होंगे? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल जो है वो है 4। ठीक है, तो इसमें से चार जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, पर इसमें से जो 4 जीरोस पॉसिबल हैं, तो उसमें से 2 जीरो दिया गया है। एक दिया गया है √2 एंड सेकेंड इज -√2। 2 जीरोस दिए गए हैं, मतलब 2 x के वैल्यूज दिए गए हैं। एक दिया हुआ x इक्वल टू √2, एक दिया हुआ x इक्वल टू -√2। पर आपको अभी क्या निकालना है, अभी आपको 2 और जीरोस आपको निकालने हैं, यही पूछा गया इस सवाल में। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो x टू द पावर 4 है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 जीरोस होंगे। तो 4 जीरोस में से 2 जीरोस गिवन है और 2 जीरोस आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास एक जीरो है, x इक्वल टू √2। देयरफॉर वी कैन से दैट अगर x इक्वल टू √2 है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस √2 इज वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर इसका होगा ही होगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू -√2, सो वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा, उसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस √2, वन ऑफ द फैक्टर। तो हमें देखिए यहाँ पर दो फैक्टर मिल गया है, ये दो फैक्टर मिल गए हैं। अगर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा? ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इस पार्ट का हमें देखिए, ये जो है ना, जो गिवन है, इस पार्ट का हमें पॉलिनोमियल मिल गया। x के दो वैल्यूज दिए हुए थे, तो x के दो वैल्यूज से दो फैक्टर निकल गए, और दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक फैक्टर है इसका, इज वन ऑफ द फैक्टर। इसमें भले ही दो फैक्टर समाये हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस वन। अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पता चल गया कि ये तो इसको डिवाइड कर सकता है। ये जब इसको डिवाइड करेगा, व्हेन दिस विल डिवाइड दिस वन, तो हमें बाकी के दो फैक्टर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जब ये पॉलिनोमियल जो gx है, कुछ भी मान लीजिए gx या कुछ भी मान लीजिए, अगर इसको हम px मान रहे हैं, तो ये जब इसको डिवाइड करेगा तो हमें बाकी के जो बचे हुए वो मिल जाएंगे, जो बाकी के दो फैक्टर हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो रहा है आप समझ पा रहे हैं? जस्ट लाइक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 12। तो 12 के क्या क्या फैक्टर हैं? 12 के फैक्टर हैं, एक तो है 1 एंड एक है 12, 2, 6, 3, 4। सो इतने सारे फैक्टर हैं। ठीक है, अगर इसमें से मुझे कोई भी फैक्टर पता चल जाए तो मैं उसका दूसरा फैक्टर भी निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6, मुझे अगर 6 पता चल गया कि 6 इसका एक फैक्टर है, तो मैं 6 से इसको डिवाइड करूँगा। तो देखिए, 6 से मैंने 12 को डिवाइड किया, तो 6 2 ज़ा 12, तो मुझे उसका दूसरा फैक्टर भी पता चल गया। आपको समझ में आ रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा है? हाँ, देखिए, जैसे मान लेते हैं 3 एक फैक्टर हमें पता चल गया। नाउ 3 अगर एक फैक्टर पता चल गया, तो 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक और फैक्टर हमें मिल जाएगा, 3 4 ज़ा 12, सो 4 इज अनदर फैक्टर। समझ में आ रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा है? तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स निकले थे, ये दोनों, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके ये हमें पॉलिनोमियल मिल गया। हमें ये पता है कि ये भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है, जिस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये दोनों लिए 2 3 ज़ा 6, और 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, तो इससे हमें बाकी भी फैक्टर पता चल जाएंगे। इसी तरीके से हमें क्या मिल गया यहाँ से कि ये इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब जब डिवाइड करेगा तो हमें बाकी दोनों जो फैक्टर्स हैं वो निकल जाएंगे। सो दिस इज द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स? 2x स्क्वायर, so this becomes 2x to the power 4 plus plus minus, so it will cancel out, 2 into 2x square, that becomes minus 4x minus 4x square, so this becomes plus, so ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा x स्क्वायर, देन ये नीचे उतरेगा माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3x से। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बिकम्स माइनस 3x क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3, दैट बिकम्स प्लस 6x, हमने इसको भी उतार दिया माइनस 2। सो यहाँ पर हमें मिला माइनस 2 इंटू माइनस 3, दैट बिकम्स प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, सो इट विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास दो और नंबर यहाँ से बच गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो इट इज इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर इंटू 1, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, दैट बिकम्स 2, कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिला
हम इससे क्या लिख सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। बात यह है कि इस सिंपल को अगर इसी को इसमें से तो हमें दो फैक्टर मिल जाएगा, और इस ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको जब हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें दो और सॉल्यूशंस, दो और जीरोस हमें मिल जाएंगे। तो इससे तो हमें पता है, दिस इज, इसका तो हमें पता है, एक आएगा √2, एक आएगा -√2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, सो 2 1 2, 2 + 1, 2x स्क्वायर माइनस 2 + 1x + 1। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x + 1। सो आपके पास है x minus 1। सो द टू रिजल्ट्स आर, एक आया आपके पास 2x minus 1, टू फैक्टर्स, एंड अनदर इज x minus 1। तो टोटल कितने सारे फैक्टर हो गए, देखिए 4 फैक्टर हो गए हमारे पास। एक हमारे पास फैक्टर आया था, ये दोनों फैक्टर थे, x इक्वल टू फैक्टर थे x minus √2, ये तो यहाँ से आ जाएगा, दिस वन। एंड बाकी के जो दो फैक्टर हैं वो है 2x minus 1 एंड x minus 1। ठीक है, तो इससे x के दो वैल्यूज, दो और जीरोज निकल जाएंगे, दैट इज 2x minus 1 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। तो वन इज x इक्वल टू 1/2 एंड अनदर इज x इक्वल टू 1। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए मैं एक और बार आपको रिकैप करा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। हमें दिया हुआ था ये पॉलिनोमियल और दिए हुए थे दो जीरोज। अब दो जीरोज दिए हुए थे, अब दो जीरोज हमें पता है कि डिग्री 4 पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोज होंगे, तो दो दिए हुए हैं, दो और निकालना है। तो दो दिए हुए हैं, तो दो जो जीरोज दिए हमें उसमें से दो फैक्टर हमें मिल गए, और दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें वो gx मिल गया हमारा, जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमें gx मिल गया जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे और बाकी दोनों निकालेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया, देखिए x² - 2 से जब इसको मैंने डिवाइड किया तो देखो मेरे पास क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला 2x² - 3x + 1। और जब मैंने इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया तो मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आपके क्लैरिफिकेशन के लिए एक और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए उसको देखते हैं ध्यान से, देन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 says that obtain all other zeros of polynomial 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। क्लियर? तो ये जो पॉलिनोमियल है हमें इसमें दिया हुआ है, ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल है और इसमें दो जीरोज, तो जैसे कि हमें पता है कि दिस इज डिग्री 4 पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल इन दिस, कितने सारे जीरोज पॉसिबल है, 4 जीरोज में हमें देखिए दो जीरोज दिया हुआ है, एक जीरोज दिया हुआ है x इक्वल टू -√5/3 एंड अनदर इज x इक्वल टू √5/3। वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने पहले अभी किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारा अप्रोच होगा। हमारे पास ये दोनों जीरोज हैं तो हम इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे। तो ये फैक्टर्स, इसका फैक्टर होगा x -√5/3 एंड इसके फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर होगा x + √5/3, क्योंकि मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x + √5/3, इसको इधर लेके गए तो x - √5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा हमें gx, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा a² दैट इज
माइनस बी स्क्वायर इज √5/3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. क्लियर? ठीक है. अब रही बात इससे इसको डिवाइड करने की, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है बहुत, बस डिवाइड करना आना चाहिए आपको. ठीक है. अब देखते हैं इसको डिवाइड करके. जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास gx निकल गया. जब हम gx से px को डिवाइड करेंगे तो बाकी के दो फैक्टर भी हमें मिल जाएंगे. हमें बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा. देन उसका मिडिल टर्म करेंगे. देन हमें दो और जो बाकी के ज़ीरोज़ हैं वो भी मिल जाएंगे. तो लेट अस ट्राई टू डिवाइड दिस वन. इट लुक्स बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर उतना भी नहीं है अगर आप थोड़े से ध्यान से करें तो. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस 5/3. After all, we know that this will finally it will divide this polynomial px and we'll get a remainder 0. ठीक है. तो चलिए इसी से डिवाइड करते हैं डायरेक्टली. 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. ठीक है. तो चलिए, तो x² हमें लाना है 3x⁴. तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x² इंटू 3x² दैट बिकम्स 3x⁴ प्लस प्लस एंड दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस और ये कैंसिल. अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -5/3 इंटू 3x². चलिए रफ करके देखते हैं. जहाँ भी आपको डाउट हो तो हम यहाँ पर रफ करके देख सकते हैं. सो वी हैव x² माइनस 5/3, सॉरी हमारे पास है 5/3 माइनस में इंटू 3x². जब हम इसको कैंसल्ड आउट हो गया 3 तो ये बना -5x². तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में हमें मिला -5x². देन इसका साइन चेंज होगा और ये बन जाएगा 3x². और यहाँ से हम नीचे उतारेंगे 6x³. बाकियों को भी नीचे आप उतार सकते हैं 10x. ठीक है. बाकी -5 भी आप उतार सकते हैं -5. सो हमारे पास है x², हमें लाना है 6x³. सो व्हाट विल डू नेक्स्ट, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ. हम जब x² को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x³. देन व्हाट, -5/3 इंटू 6x. अब देखते हैं, -5/3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6x के साथ तो हमें मिलेगा 3 2 = 6 एंड -5 इंटू 2 दैट बिकम्स -10x. सो हम यहाँ लिखेंगे -10x. ठीक है. क्लियर है. देखिए ये प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास बचा है 3x² माइनस 5. सो हमारे पास है x², हमें लाना है 3x². हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 इंटू x² दैट बिकम्स 3x² माइनस 5/3 इंटू 3 दैट बिकम्स व्हाट, -5/3 इंटू 3. 3 कैंसिल हो जाएगा. -5 इंटू 3 -15. नो सॉरी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो -5 रह जाएगा. तो हमारे पास ये देखिए, हमने जब डिवाइड किया तो हमें मिला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज px इज इक्वल टू, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइजर इंटू कोशेंट. सो वी हैव x² माइनस 5/3 and here we have 3x² plus 6x plus 3. क्लियर. नाउ हमें क्या करना है, हमें इसका मिडिल टर्म करना है बाकी के दो जो वैल्यूज़ हैं उसे निकालने के लिए, जो ज़ीरोज़ हैं. तो हमारे पास क्या है 3x² plus 6x plus 3.
क्योंकि इसके दो ज़ीरोज़ तो हमें पता है ऑलरेडी, दीज आर द टू ज़ीरोज़। अब हमें इसकी मदद से दो बाकी के जो दो ज़ीरोज़ हैं वो निकल जाएंगे। तो देखिए, तो हम इसको मिडिल टर्म करेंगे, 3x² प्लस क्या होगा ये, तो हम इसको लिखेंगे 3 + 3x, that becomes 6x plus 3. Next it will become 3x² plus 3x plus 3x plus 3. We'll take common 3x, बचेगा x plus 3, sorry x plus 1. देन हम यहाँ से कॉमन लेंगे 3, बचेगा x plus 1. तो हमारे पास दो फैक्टर हमें मिल गए, एक आया x plus 3x plus 3 और एक आया x plus 1. So what are the zeros? So zeros are two zeros are, दो zeros जो हमें मिले, कौन क्या क्या जीरो है, एक है 3x plus 3, एक फैक्टर है, and another is x plus 1. So one of the zero is x equal to -1 and another is 3x equal to -3 and x equal to -3/3. That becomes again -1. Equal roots, -1 -1 root over 5/3 minus root over 5/3. So these are the four zeros. So the answer is the remaining two of the zeros of this polynomials are -1, -1. ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो इस बार, इसलिए हमने ये दूसरा एग्जाम्पल लिया, दूसरा क्वेश्चन लिया, ताकि आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, और समझ के जब आप करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस ये समझना है कि 4 डिग्री है तो हमें 2 दिया हुआ है, 2 जीरोस दिया हुआ है, 2 निकालना है। जब 2 जीरोस दिए हुए हैं तो 2 जीरोस से 2 फैक्टर हमें निकल जाएंगे, 2 जीरोस से इन दोनों से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे, इसके एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर। जब इन दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई किए तो हमें एक पॉलिनोमियल gx मिल गया, हमें एक पॉलिनोमियल gx मिल गया। gx से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें बाकी दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया तो हम क्या देख रहे हैं, 3x² + 6x + 3 हमें मिला, ये दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम इसको फैक्टराइज किए, मतलब इसको जब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए तो हमें दो वैल्यूज x = -1, x = -1। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम सारे जो कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगा रहे हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ से फैक्टर निकालना, देन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, देन लॉन्ग डिवीजन, देन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, सारे प्रोसेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आएगा, पर मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल था जो हमने किया था √/2 वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको प्लीज़ एग्जामिनेशन में करके जाइएगा, एग्जामिनेशन से पहले। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, on dividing x³ - 3x² + x + 2 by polynomial gx, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px एंड px का वैल्यू दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2। ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम डिवाइड करेंगे gx से, पर gx का वैल्यू जो पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन वो दिया हुआ नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि एक पॉलिनोमियल है gx, जब वो डिवाइड करेगा px को तो द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2, तो क्वोशंट मिलेगा, इसके लिए क्वोशंट मिलेगा, क्वोशंट हमें मिलेगा x - 2, ठीक है, एंड रिमाइंडर मिलेगा -2x + 4। फाइंड gx। तो हमें पहले से इस बार ये दिया गया है कि gx px को जब डिवाइड कर रहा है तो क्वोशंट मिल रहा है x - 2 और रिमाइंडर मिल रहा है -2x + 4।
हमें बताना है gx क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम डिवीजन एल्गोरिदम में जानते हैं कि जब भी हम एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं px को तो हमें मिलता है क्वोशिएंट q और रिमाइंडर मिलता है r। सो डिवीजन एल्गोरिदम जो है हमें ये कहता है कि gx ये जो है इसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र, इसको क्वोशिएंट, इसको रिमाइंडर और इसको डिविडेंड। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमें ये कहता है कि gx, जैसे कि हम चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस डिवीजन एल्गोरिदम को, gx को हम qx से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमें डिविडेंड आएगा। डिविडेंड हमें पता है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, हमें ये पहले से पता, डिवीजन एल्गोरिदम से हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था और छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सो 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर इज 1। तो हम इसको डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1। हमें पहले से पता है कि हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू क्वोशिएंट, gx इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिदम का ये फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको, इन सबको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, देन हम इसको फिर सॉल्व करेंगे, r को इधर लेके जाएंगे, देन q से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। हमें निकालना gx, तो हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, देखो हमें करना पड़ेगा px, ये r इस तरफ चला जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, इज इक्वल टू gx इंटू q। नाउ q इज ऑल्सो गिवन, हमें निकालना gx, तो gx का वैल्यू क्या होगा, देखो gx का वैल्यू होगा px माइनस r डिवाइडेड बाई q। ठीक है, जब हम इसको, इस q को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में, तो जब इधर जाएगा तो इस पूरे के साथ ये q डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाई qx, इस तरीके से मुझे gx का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, px लिखें, सो वी हैव px as x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, उसमें से माइनस करेंगे r को माइनस करेंगे, माइनस किए हमने रिमाइंडर को, देन डिवाइडेड बाय क्यूब x माइनस 2, ये होगा gx। ठीक है, तो देखते हैं इसको, पहले माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस जब प्लस 2x माइनस 4 बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो वी हैव x क्यूब जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर वो भी वैसा ही रहेगा, यहाँ 2x प्लस x दैट बिकम्स 3x, माइनस 4 प्लस 2 दैट बिकम्स माइनस 2 बाय x माइनस 2, ये जो होगा gx होगा। तो हम बेसिकली इसको, हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो gx का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है।
तो हमें gx का वैल्यू ये मिला था। अब हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, x इंटू एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस, देन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 3x माइनस 2। देन हम x है हमारे पास और माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू माइनस एक्स, so that becomes minus x square, 2 into minus x, minus 2 into minus x, that becomes plus 2x, minus minus plus, sign changed, cancelled out, यहाँ पर हुआ x minus 2, so x minus 2 को हम मल्टीप्लाई किए 1 से, x minus 2 आ गया और रिमाइंडर इज 0। सो हमें क्या मिला, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारा है gx का वैल्यू, दैट्स इट। तो ये रहा gx का वैल्यू, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमने px में से हमने क्या किया, हमने रिमाइंडर को माइनस किया और जो हमारा क्वोशंट था उससे डिवाइड किया, हमें मिल गया gx, दैट्स इट। तो ये था आज का हमारा वीडियो सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं क्लास 10 सेक्शन के, और भी सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वी हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान आप लोगों के लिए ये वीडियो चैनल बनाना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये मदद मिल सके।